Her videos, but she's taking my videos. नहीं आता वहाँ पे Wow. ऐसे तो करते हैं और फिर कमर में लिख किया नहीं ऐसा ऑफ नहीं हो जाए मदर डे संडे को फ्लैश करेंगे। नमस्ते, मैं आयुषी ढोलकिया हूँ। मैं एक्टर और मिस टीन इंटरनेशनल 2019 रह चुकी हूँ। मैं फ़िलहाल बॉम्बे में मेरा सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज कर रही हूँ और मैं 4 साल से मॉडलिंग और 1 साल से एक्टिंग की फील्ड में रही हूँ। मेरी जर्नी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा लर्निंग और एक्साइटिंग रहा है और मेरी मम्मी का मैं आपको ये नहीं बता सकती कि इस जर्नी में इतना बार रहा है। मुझे लगता है पूरी जर्नी उन्हीं की वजह से चालू हुई है, उन्हीं की वजह से चल रही है, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से चल रही है। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही यंग उम्र में, मैं बताऊंगी, जैसे कि मैं 7-8 साल की थी जब उन्होंने मुझे सबसे पहले लोकल ब्यूटी पैजेंट्स में भेजा, जो था प्रिंसेस बड़ौदा हो गया, प्रिंसेस गुजरात हो गया। तो आई थिंक एक छोटी सी बच्ची के अंदर वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना कि आप 50-100 जनों के सामने जाके आप रैम्प वॉक करें या फिर उनके सामने डांस करें, वो आई थिंक उन्होंने बहुत ही राइट एज पे मेरे अंदर डाल दिया। और आई थिंक मेरे मॉम डैड ने परख भी लिया कि मुझे स्टेज पसंद है और आई थिंक उन्हीं के यही मूव की वजह से मुझे अपना ट्रू कॉलिंग पता चला है और मैं उसकी तरफ काम कर सकी हूँ। मैं डांसिंग में बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थी स्टार्टिंग से। मैंने बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स की है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे। और फिर फेमिना मिस इंडिया मैंने पहली बार टेलीविज़न पे देखा था जब मैं 10 साल की थी और तब देख के मुझे हुआ था कि मुझे भी ये करना है। पता नहीं था कि बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, लगा था चलना है, क्राउन ताज दे देंगे हमें कोई भी। बट जैसे जैसे हम उस फील्ड में आगे और जाते गए तब पता चला कि काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी होता है और उसमें एक जन की बात नहीं होती, बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान रहता है। और मैंने फिर मिस टीन इंडिया किया और उसके बाद मैं वो जीत पाई, तो फिर मैं मिस टीन इंटरनेशनल में गई। और मिस टीन इंटरनेशनल बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का पैजेंट है जहाँ सिर्फ इंडिया से लोग नहीं आते, सारी कंट्रीज से लोग आते हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि हम जीत पाएंगे, बट वी बिकेम द फर्स्ट एशियन टू विन दैट टाइटल इन 21 ईयर्स। एंड उसके बाद से लाइफ बेटर ही हो गई है, बेहतर हो गई है, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म्स पे नहीं, पर मैंने खुद के अंदर काफ़ी पर्सनल ग्रोथ देखा है। और इस सब के दौरान मेरे मॉम डैड, मेरी बहन, मेरी पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि माई मॉम हैज़ बीन द विंड बीनीथ माई विंग्स एंड या शी इज़ द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन एंड एनकरेजिंग पर्सन। पहली बात, मेरी मॉम जैसी लगती भी नहीं है और प्लस वो मेरी मॉम सिर्फ मॉम जैसी है भी नहीं। हमारा बहुत ही ज़्यादा एक हमारे बेस्ट फ्रेंड्स जैसा ही रिलेशन रहा है। हमेशा से मैं उनको सब कुछ आके बताती हूँ, सब कुछ मैं उनको शेयर करती हूँ। आज से कैसी कोई बात नहीं होगी जो मैंने उनसे छुपाई होगी। मेरे पापा उस बात को लेके काफ़ी जेलस हो जाते हैं, बट हम बहुत ही ज़्यादा ओपन रहा है क्योंकि मेरी मॉम ने हमेशा से मुझे ऐसा एनवायरनमेंट दिया है जहाँ मैं मुझे कभी डर नहीं लगा कि वो मुझे उनको नहीं बताना चाहिए या फिर इससे मुझे डांट पड़ेगी तो भी मैं उनको जाके बता दूँगी, क्योंकि पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि मम्मा को जाके बता दी इसके बारे में। तो वही बेस्ट फ्रेंड रिलेशन की वजह से वो कंफर्ट लेवल, वो बॉन्डिंग, सब कुछ 10x ज़्यादा रहा है। और उसी में आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी कुछ सीखने, क्लोजनेस की वजह से बहुत ज़्यादा कनेक्शन अच्छे से रहा है और उस तरह से वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके और मैं उनके साथ ज़्यादा क्लोज रह चुकी हूँ। सो मेरी मॉम, मेरे जितने भी कपड़े मैंने चाहे जो भी ब्यूटी पैजेंट्स या किसी भी इवेंट्स में पहना है, मैं मॉम के डिज़ाइन सारे कपड़े पहनती हूँ और मुझे वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई थिंक एक कंफर्ट लेवल बन गया कि मुझे अपने मॉम के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, हम जब भी पैजेंट्स में जाते, किसी भी शो में भी जाते, तो मेरी मॉम ही मेरा मेकअप करेगी। और सिर्फ ये नहीं था कि ब्यूटी पैजेंट्स के टाइम से, जब मैं डांस कॉम्पिटिशन्स में भी जाती थी तो उसमें भी मेरी मॉम ही मेरा डांस, मतलब सॉन्ग भी कुछ होगा तो चूज़ करेगी, कपड़े कहाँ पहनना है, कैसा मेकअप करना है, क्या ज्वेलरी होगी, सब कुछ उन्होंने ही हमेशा से चूज़ किया है। तो फिर एक टाइप का इनविजिबल सपोर्ट मैं बोलना चाहूँगी, उससे ज़्यादा आई थिंक कॉन्शियस सपोर्ट नहीं, वो जस्ट अनडाइंग सपोर्ट रहा है उनका कि वो हमेशा से होगा ही, कुछ नहीं तो कुछ, मम्मी तो है ही, इस टाइप का सपोर्ट है। मदर्स डे को लेके मैं यही कहना चाहूँगी कि
चाहे लोग बोलते कि हमें 365 डेज़ अपनी मॉम को सेलिब्रेट करना चाहिए, मेरा यही मानना है कि मदर्स डे वो एक एक्स्ट्रा स्पेशल डे है जहाँ पे आपको वो एक रिमाइंड करता है कि आपके जीवन में एक इंसान है जिन्होंने कितना कुछ आपके लिए सैक्रिफाइस किया है। तो एक दिन है जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उनको स्पेशल फील करा सको। तो मदर्स डे पे हम यही चाहते हैं, मैं हमेशा यही ट्राई करते कि हम उनको जितना कम तंग कर सके करें, उस दिन ज़्यादा जितना खुश रख सके उतना रख सके, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वही हमारे साथ किया, तो हम एक दिन तो एक्स्ट्रा कर ही सकते हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किया है और मैं जॉब करती थी। 9 इयर्स मैंने जॉब किया, क्लिनिकल रिसर्च में जॉब किया। तो वो काफ़ी डिमांडिंग जॉब थी मेरे लिए, उसमें काफ़ी ट्रैवलिंग रहता था, तो मैं घर पे इतना फोकस नहीं कर पाती थी। पर उस टाइम पे मेरे हस्बैंड यूरोलॉजी पढ़ते थे, वो स्टूडेंट थे। जब तक मेरी बेटी पढ़ती थी तब तक वो भी स्टूडेंट रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरा जॉब करना ज़रूरी था, क्योंकि सिंगल हैंडेडली वो वर्क नहीं होता कि एक के सैलरी से घर नहीं चलता, इसलिए। और मेरी अच्छी पेइंग जॉब थी, क्लिनिकल रिसर्च अच्छा पे देता है, तो इसलिए फिर हम दोनों जॉब करते थे। उस टाइम पे मैं जॉब छोड़ सकूँ ऐसी हालत नहीं थी, इसलिए तब सपोर्ट उनको चाहिए था, तब मैंने जॉब किया। फिर जॉब करते करते मुझे कई बार ऐसा लगा कि मेरी आयुषी के लिए मेरा टाइम कम पड़ता था, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होता था उसके रेजिंग को लेके। तो तब मैंने सोचा था कि जब सेकंड चाइल्ड होगा तब तक मेरे हस्बैंड का हॉस्पिटल और वो सब भी सेट हो जाएगा, तो तब मैं मेरा सब छोड़ दूँगी और बच्चों के पीछे अपना लाइफ डिवोट करूँगी। तो जब सेकंड चाइल्ड मेरा बॉर्न हुआ उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, पर मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का स्टार्ट कर दिया प्रोफेशन, और क्योंकि मुझे उसमें भी इंटरेस्ट था, ड्रेस डिज़ाइनिंग अच्छा लगता था मुझे, तो मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया। वो काफ़ी साल तक वो भी चालू रखा अपना पैशन, और प्लस हस्बैंड को सपोर्ट करती थी, बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ले जाती थी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ले जाती थी। उसमें कई बार मैं फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता था कि ये तो क्या मुझे ड्राइवर की जॉब मिली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक को क्लास में लेके जाओ, दूसरे को पिकअप करो, और वही चलता था शंटिंग पूरा दिन। स्कूल में ड्रॉप करने जाओ, उनके पीछे, उनके टाइम के पीछे पूरा दिन चला जाता था। पर मज़ा आता था, किया दोनों के पीछे उतना। फिर एक टाइम पे ऐसा लगा कि अभी डिज़ाइनिंग भी मोनोटोनस हो गई, ये बच्चों के पीछे भी मोनोटोनस हो गया, और भी कुछ करना है। तो मैंने मेरा पेंटिंग का स्टार्ट किया, मुझे पेंटिंग अच्छा लगता है, तो अभी मैं आर्टिस्ट हूँ।